और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण दूसरी खबर है उस पर निगाह डालें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति सबके सामने आई है, जब अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार के कारण राज्य के 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। बजाय कि ममता दीदी उन्हें न्याय दिलाती, उन पर लाठियां बरसाने का काम किया है। और वहीं वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं को समर्थन देकर शिक्षकों के अधिकारों को भी कुचलने का काम किया है ममता दीदी की सरकार ने। बीते बुधवार को वक्फ कानून पर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा था कि केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, उनके इस बयान के ठीक 2 दिन बाद उनकी ही सरकार के एक मंत्री ने वक्फ कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों की तरफ से पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान टीएमसी नेता और सीएम ममता बनर्जी के मुस्लिम मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी द्वारा वक्फ कानून को लेकर जहरीले बोल बोले गए। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्य पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था कि वो इस तरह की भीड़ देखकर बहुत खुश हैं। एक तरफ जहां ममता सरकार वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन में लगी है, वहीं इसी ममता सरकार में 25,000 शिक्षकों को सरकार के भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन बंगाल में इन शिक्षकों के प्रदर्शन का कोई नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि वक्फ के विरोध में उतरे मौलानाओं ने शिक्षक भर्ती घोटाले की गूंज धीमी कर दी है। शिक्षक ममता सरकार के करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया तो पुलिस की लाठी खानी पड़ी। लेकिन उसी कोलकाता में जमाते उलेमा हिंद के समर्थकों ने घंटों तक सड़क जाम कर रखा तो कोलकाता पुलिस ने अपनी आंखें बंद कर ली। विपक्ष का आरोप है कि मौलानाओं का ये सड़क जाम टीएमसी प्रायोजित है। बंगाल में जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए बंगाल में ये लोग कर रहा है। दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है, वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़काकर राजनीति करना। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नए वक्फ कानून को लेकर शुक्रवार को देश भर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो नए वक्फ कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 20 अप्रैल से 15 दिनों के लिए वक्फ सुधार जन जागरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से पसमानदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को नए वक्फ कानून के लाभ और उद्देश्य के बारे में जागरूक करना है। पार्टी का मानना है कि इस कानून से वंचित और जरूरतमंद वर्गों को लाभ मिलेगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने देखा किस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और इस सब के बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने बताया कि कानून विरोध के नाम पर जो उपद्रवियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता खो चुकी हैं, अपना नियंत्रण वहां से खो चुकी हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डायमंड हार्बर जिले के दक्षिण 24 परगना के अमतला चौरास्ता भीड़ ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस असहाय होकर देखती रही और हथियारबंद भीड़ ने लगातार उत्पात मचाना जारी रखा। तो ये कुछ तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पे जो ममता बनर्जी की सरकार है, लग रहा है ऐसा कि वो अपना कंट्रोल खो चुकी है पुलिस प्रशासन पर। लगातार वहां पे भीड़ जो है वो उग्र होती रही। पथराव की गाड़ियों पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई लोग इससे जख्मी हुए हैं, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है और लगातार इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। और इसलिए आज का जो हमारा विशेष है, जो चर्चा हम इस पर करेंगे, वो आपके सामने। और हमारा चर्चा का आज का विषय विशेष हमारा वक्फ कानून पर जहरीले बोल। जी हां, जिस तरह से ममता के मंत्री ने जहरीले बोल बोले हैं कि वो 10-10 हजार की मात्रा में लोगों को लाएंगे और सड़कों पे लाएंगे और उससे तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो करेंगे। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए 3 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजर्षि लाहिड़ी जी हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। राजर्षि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं। भास्कर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के शादाब शमसाब। शादाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत भास्कर जी मैं आप ही से करना चाहूंगा कि क्या आपके मंत्री कानून से, संसद से ऊपर हो गए कि वो इस तरह की जहरीले बयान दे रहे हैं कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम 50,000 की भीड़ को इकट्ठा करेंगे और वो जो चाहें कोलकाता की सड़कों पे वो करेंगे? नहीं, पहले मैं आपको संशोधित करना चाहता हूं, ये पूरे देश में आज जुम्मा के नमाज के बाद ये मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पश्चिम बंगाल में, जिला में, पटना, सभी जगह में इसका विरोध में इस्लाम संप्रदाय के लोग नाराबाजी किए, इसका प्रोटेस्ट किए। नहीं, इस तरह के बोल जो बोल रहे हैं भास्कर जी, ये बात नहीं है। दूसरा बात सुनिए जी, और इन्होंने जो किया है, ये जो वक्फ बिल जो है अमेंडमेंट, ये हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि जिसके लिए पास किया गया है मुसलमान संप्रदाय इसके खिलाफ है। क्योंकि इसका पूरा विस्तारित से हम आलोचना नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम कम है, क्योंकि जिनके लिए किया है वो मानते नहीं है। और वक्फ बिल संसद ने इसको मंजूरी दी है, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है। अच्छा, संसद में तो मंजूरी, सुनिए, संसद में तो मंजूरी, उसमें बाजाबता, उसमें डिबेट हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर बैठी, लाखों की तादाद में इस पे संशोधन आया। कृषि बिल में भी संसद दिया था, सम्मति दिए थे, फिर वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? फिर सीए फिर से लागू नहीं कर पाया। देखिए, लागू करने के लिए सहमत होने का जरूरत है यहाँ पर। नहीं तो अगर आप इसको नहीं मानते हैं, आपकी सरकार नहीं मानती है, तो क्या आपके मंत्री ये बोलेंगे कि हम कोलकाता की सड़कों पर उत्पात मचाएंगे? इसके खिलाफ है। कोलकाता की सड़कों पर उत्पात मचाना, क्या ये आपके मंत्री के बोल ये सही है? ये क्या है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है। उन्होंने बोला है कि हम इसको मानेंगे नहीं। क्या ये अनडेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक तरीके से कीजिए ना, उतर सकते हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कीजिए। आप विरोध नहीं कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं ऐसा बात नहीं है। एक मुसलमान लोग इनके खिलाफ ये है। पूरे देश में वक्फ बिल का अमेंडमेंट के लिए इसका पूरे देश में जुम्मे के नमाज के बाद पटना, दिल्ली और सभी जगह में ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। भास्कर जी, आप लोगों की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में शादाब जी हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ इसके फायदे हैं। शादाब जी बताइए। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। साजिश है, जमीन हड़प लेने का साजिश है ये। तो शादाब जी हमारे साथ हैं। शादाब जी अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आइए उनसे सुनते हैं। जी बताएं। देखिए, वक्फ एक उम्मीदों भरा एक आस जो गरीब देश के मुसलमानों को थी कि हमें भी जो गरीब जिसके लिए वक्फ बना था कि उसको इसका हिस्सा मिले। लेकिन सब जानते हैं कि गरीबों का हक देश के चंद अमीर उसके ऊपर डाका डाल के बैठे। ये सदका, ज़कात, खैरात का पैसा था, ये गरीब मुस्लिमों के लिए था कि भाई अमीर मुसलमान दान दे और गरीब मुसलमानों का भला किया जाए, उसको औकाफ का लाभ मिले। लेकिन देश के अंदर 9 लाख हेक्टेयर भूमि जिसकी कम्युनिटी के पास हो, उसके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। और जहां से अभी मैं सुन रहा था, पश्चिम बंगाल के बहुत सम्मानित नेता अभी बात कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का हालात देखा है आपने? मैं पश्चिम बंगाल गया था, मैंने देखा है कि किस गरीबी के दर्द से पश्चिम बंगाल का मुसलमान अपने जीवन को व्यापक। आप इन बातों को सुन रहे हैं ना? मैं इस जिम्मेदारी के साथ सुनिएगा इन बातों को। क्या कर वहां के मुसलमानों की क्या स्थिति है और वहां के सीएम किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? जी शादाब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान लोग इसके खिलाफ क्यों है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जमीन को कैसे लेंगे? आपका परदादा ने कुछ जो जमीन देके किया है। भास्कर जी, आप गुमराह मत कीजिए ना, हम जानते हैं आप लोगों को। अभी हम कह रहे हैं, जो हमारी सुन तो लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 हज किए, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, मजबूत मुसलमान हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ जो गरीबों को मिलना चाहिए था उसका नहीं मिला। सुनिए ना भास्कर जी, आप बीच में बोलते रहेंगे बार बार, कैसे चलेगा? आप मुसलमान होके भी मुसलमान के खिलाफ है। आप ये अच्छी बात नहीं कर रहे। आप ये धोखा मत दीजिए, मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। अगर आप वाकई मुसलमानों के साथ हैं, अगर आप ईमानदारी से मुसलमानों के साथ हैं, तो अपने झंडे लेके उतरिए ना। ये तिरंगे का सहारा क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी अपने झंडों के साथ उतरे, समाजवादी पार्टी अपने झंडों के साथ उतरे। वोट मुसलमानों को आपको चाहिए, उतरने का दम आपका है नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ना कांग्रेस पार्टी उतर रही है मुसलमानों के साथ अपने झंडे और डंडों के साथ, न तृणमूल कांग्रेस उतर रही है। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्यों गोल टोपी का अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहना के क्यों रोड पे उतार रहे हैं? आप कहिए ना कि आप उसके पक्ष में हैं, खुल के सामने आइए। पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकल लड़िए। गरीब मुसलमान को मोहरा क्यों बना रहे हैं आप?
अब हर चीज को बदलना चाहते हैं, आप कब्रिस्तान को बदलना चाहते अरे हैं। कौन बदल रहा है? को छीन लेना किसी चाहते हैं। कब्रिस्तान, किसी ईदगाह, किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। ये आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। आप हिंदू लोगों को फैला रहे घुसाना देश के चाहते अंदर। हैं और हिंदू आप लोगों अपनी का जगह राजनीतिक में रोटियां मुसलमान लोग सेक रहे घुसाएंगे। हैं। आप कमेटी में मुसलमानों किसी के भी नहीं है, नहीं है, न हिंदुओं के हैं, न मुसलमानों के हैं। आप धोखा कर रहे हैं। आप केवल सत्ता के हैं। ये झूठ मत बोलिए, ऊपर वाले से डरिए। पार्टी आपको भास्कर जी आप सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। भास्कर जी आप बातों को सुनिए, आप सुनिए इन बातों को। आप नहीं है, तरीका नहीं है, नहीं वो है। सुनना नहीं चाह रहे, वो सच से भाग रहे हैं। बोलिए, आप नहीं, हिम्मत सच से रखिए नहीं ना भाग सुनने की। भास्कर जी, हमको- हम पहले तो भाई साहब मुसलमान इतनी को- हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सच सुन सके। लोकतंत्र में अगर आप सच से भागेंगे तो कैसे चलेगा? आप उत्तर से भाग रहे हैं। 2 मिनट का समय दीजिए। जब मैं आप सुन लीजिए भास्कर जी, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो आपके मन में, आपकी पार्टी के मन में, विपक्ष के मन में जो भी सवाल है, जो भी अफवाह है, वो दूर करने के लिए शादाब जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। बिल्कुल बता रहे, उनको सुनिए आप। मैं और ये वहां कह के रहा- मुसलमानों की क्या स्थिति है वो भी बताएंगे मुसलमान पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो जो विरोध कर रहा है ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ये वो संस्थाएं हैं जो विरोध कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपी पहनाकर आगे कर रही है। ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं जो विरोध करते हो। आम आदमी, आम मुसलमान जो जानता है, जो आपके चैनल को देख रहा होगा, मैं इतनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर किसी मुसलमान को वक्फ की तरफ से, जिसके घर में खाने को नहीं है, जो यतीम बच्चे हैं, जिनकी बहन बेवाएं हैं, माए जिनके सर सुहाग उजड़ चुके हैं, जिनका हक था वक्फ, उनको नहीं मिला, अगर मिला हो मैं राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाऊं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और उन लुटेरों का साथ दे रही है टीएमसी। कल को वक्त माफ नहीं करेगा, वक्त माफ नहीं करेगा भास्कर जी आप लोगों को भी। आप गरीबों का हक मारने वालों का साथ दे रहे हैं। ये गरीब मुसलमान के साथ जो शोषण हो रहा है, आप उसका सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जिन्होंने गरीब मुसलमानों के हक को लूटा है, आप उन तक उनका हक पहुंचने नहीं देना चाहते। क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? क्या अरे कौन? सब चोर, सबके सब चोर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं, उनका पूछिए कितनी वक्फ की जमीन पे इंक्रोचमेंट है, उन्होंने वक्फ की दलाली की है। ये सारे लोग जितने बैठे हैं ये वक्फ के दलाल हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये बीजेपी दम रखने का, सच सुनने का दम रखिए। मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद है। ये देखिए चोरी, ये देखिए चोरी, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी ओवैसी साहब। इसीलिए आप हिंदू लोगों को भी घुसाना चाहते हैं। तेलंगाना का मैरियट होटल, ये देखिए, ये चोरियां देखिए, ये देखिए, ये देखिए चोरियां, ये सारे लूट आप लोगों ने की है। ये लूट कौन कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप। गरीबों का हक मारा है, गरीब मुसलमानों का हक मारा है आपने, गरीब मुसलमानों का हक खा रहे हैं आप। उन चोरों का साथ दे रहे हैं जो गरीबों के हक पे डाका डाल के बैठे। गरीब मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा। आप गरीब मुसलमान से ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का पसमानदा मुसलमान, देश का गरीब मुसलमान जिसका हक मारा गया है, वो बेवा बहन, वो यतीम बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे आपको। ठीक है, मैं बीजेपी को लाना चाहता हूं इस चर्चा में। 1 मिनट, हमारे साथ राजर्षि लारी जी हैं, वही मौजूद हैं। भास्कर जी 1 मिनट रुक जाइए। भास्कर जी आप रुक जाइए, आपके पास बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं है, आपने बिल्कुल होमवर्क करके नहीं आए। राजर्षि जी, क्या इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए 20 तारीख से बीजेपी पूरे देश में इसको लेकर जो अफवाह की स्थिति है, जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए वो डोर टू डोर जाएगी और बताएगी इससे क्या कुछ फायदे हैं? दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और पहली बात, ये जो कहा सुनी अब तक मैंने सुना, इससे बंगाल में एक ठो कहावत है भाई साहब, मां से ज्यादा मौसी का दर्द ज्यादा लगने लगा है। जी, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मुर्शिदाबाद जिला, मालदा जिला, धुलियान, यहां पे भयंकर कांड हो रहा है। बीएसएफ फोर्स को उतरवा गया है। 1 से ज्यादा ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन्स, कामाख्यापुरी एक्सप्रेस को लेके बहुत सारी ट्रेन्स जो पूर्व भारत से, भागीरथी की पूर्वी तट से आती है, वो सभी ट्रेन धुलियान में रुका हुआ है और भयंकर सांप्रदायिक हिंसा घटना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शुरुआत अमित मालवीय ने उसको पोस्ट भी किया है तमाम वीडियोस को। ये सिर्फ वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल से नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सेकंड इन कमांड और कोलकाता शहर के मेयर साहब, मेयर बॉबी हकीम, जनाब फराद बॉबी हकीम साहब, वो जाके कमेंट करते हैं सांप्रदायिक हिंसा कहां से बढ़ता है। बिल्कुल, कि हम यहां पे दुर्भाग्य है
जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिया है वो दुर्भाग्य है, उनको दवाते इस्लाम देके इस्लाम में लाना पड़ेगा। आज हम माइनॉरिटी है, हम कुछ ही दिनों में हम मेजॉरिटी के भी मेजॉरिटी बनेंगे और इंशाल्लाह आधा जनसंख्या उर्दू बोलेगी। उनका एमएलए हुमायूं कबीर कहता है कि हिंदुओं को काट के गंगा नदी में, गंगा जी को यहां भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी में बहा दिया जाएगा। लेकिन राजर्षि जी, मेरा सवाल यह कि जिस तरह से ममता बनर्जी खुलेआम, हमने बीते चुनाव में भी देखा और कुछ दिनों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, क्या उन्हीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस तरह के काम, इस तरह के मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें कर रही है, उनको इजाजत दे रही हैं? और इसका कार्ड बीजेपी के पास क्या, किस तरह से आप लोग आगे बढ़ेंगे इन तमाम मैं यहीं पे आ रहा हूं। ये जो भाई साहब ने, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां किस प्रकार से हड़प लिया जाता है। 34 साल यहां पे सीपीएम का राज रहा। आप अखबार 2009, 2010, 2011 में देख लीजिए, मोहम्मद सलीम सीपीएम के जो जनरल सेक्रेटरी है पश्चिम बंगाल के वर्तमान में, वो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, दायित्व में थे वक्फ की संपत्तियों का। उन पे आरोप लगा था और सीपीएम के लोगों पे आरोप लगा था वक्फ की संपत्ति जबरदखल करने के लिए। आज अभी तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर लोग उत्तर कलकत्ता में, दक्षिण कलकत्ता के बालीगंज में एकाधिक वक्फ के प्रॉपर्टी को हड़प के वहां पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना दिया है। राजर्षि जी, मैं एक प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं, मैं एक समय की कमी है। बताइए भास्कर जी, ये तमाम आरोप शादाब जी ने भी कहा, राजर्षि जी भी कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता जमीनें हड़पने का काम कर रही हैं वहां पे। देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड में हिंदू लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या हिंदू लोगों को शामिल करने से चोरी रुक जाएगा? क्या मुसलमान, ये तो वक्फ तो ये तो धर्म का चीज है, तो उसमें दूसरा धर्म का लोगों को क्यों इंक्लूड किया जाएगा? पहला बात ये। दूसरी बात ये है, ठीक है, समय की कमी है, आंसर दे रहे हैं, आंसर शादाब जी बताइए। देखिए, किसी भी मैनेजमेंट कमेटी में, जैसे मान लीजिए कोई ईदगाह कमेटी है, कोई कब्रिस्तान कमेटी है, कोई जामा मस्जिद की कमेटी है, किसी में किसी भी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा रहा। जैसे मंदिर की कमेटी होती है, हमारे यहाँ पीरान कलियर है, हजरत बल है, इन कमेटियों में प्योर मुसलमान रहेंगे, कोई गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाएगा। वक्फ का जो स्टेट का, जैसे नेशनल CWC है, नेशनल CWC में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। अब वो अगर एक बौद्ध है तो क्या उसको, उसकी जगह हम किसी मुसलमान को लाएंगे क्या? वो नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां है ही नहीं। वो कोई भी मंत्री हो सकता है, वो हमेशा वही चेयरमैन होते हैं। दूसरा, जो सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटीज होते हैं वो CEO होते हैं वक्फ के, तो उसमें वो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी से नहीं बनेंगे। आप माइनॉरिटी को छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों को, अरे तो क्या जज भी मुसलमान देंगे आप? नहीं है कोई तो। अरे ये तो अच्छी बात है भास्कर जी, ये तो अच्छी बात है। आप कम्युनल बात कर रहे हैं, TMC कम्युनल बात कर रही है क्या? एक नहीं देंगे। अरे हम कह रहे हैं कोई मस्जिद के अंदर, किसी भी मस्जिद कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा, किसी ईदगाह कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा, किसी दरगाह कमेटी में कोई हिंदू नहीं होगा। बोला कि दूसरे धर्म के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इसका कारण क्या है? अरे वो मैनेजमेंट कमेटी, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है जहां पैसा आता है, लेन देन होता है, वहां कहा है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रुक जाएगा, उसमें हिंदू लोग रहने से चोरी रुक जाएगा। अरे भाई, तभी तो हमने वहां पे जो CAG है उसको रखा है कि CAG भी साथ में रहेगा, जो ऑडिट करेगा, हिसाब किताब रखेगा। आप भ्रम मत फैलाइए ना, आप गलत दुष्प्रचार मत कीजिए, आप मुसलमानों को मत भड़काइए। हम केवल ये कह रहे हैं, ये गलत बात है कि मुस्लिम मस्जिदों में कोई गैर मुस्लिम रखा जाएगा। बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, किसी मैनेजमेंट कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया भ्रम मत फैलाइए, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए गलत मत कीजिए। ठीक है भास्कर जी, लबोलुबाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार, TMC की सरकार और बाकी विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने की स्थिति में है और लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। शादाब जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। समय इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी, आपका, राजर्षि जी आपके पास भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है और शादाब जी बहुत अच्छे तरीके से आपने इन बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद